इसका नाम है वास्तु। क्या है? वास्तु। कितनी बजी बेटे? बस अब 10 मिनट में पूरा करना है। फिर यज्ञ महाराज के यज्ञ नारायण की भक्ति करनी है। अब देखो वास्तु, वस्तु स्थिति। क्या स्थिति? वस्तु स्थिति। वस्तु स्थिति का निर्धारण जो करता है उसको वास्तु कहते हैं। समझो मेरे 2 पैर नहीं हैं, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्या होगा? 2 हाथ नहीं है, चलेगा? नहीं चलेगा। 2 कान नहीं है, चलेगा? नहीं चलेगा। 2 आंख नहीं है, चलेगा? मुंह नहीं है, चलेगा? कोई भी पार्ट बगैर चलेगा नहीं। तो आपका जो घर है, देखो ये है आपका घर। ये घर आपका अगर चौकोर है तो इसमें नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ये ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ, ये साउथ वेस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ। अब यहाँ है वास्तु पुरुष का। क्यों हम वास्तु को देखना चाहिए ये बता रहा। देखा ना आपने? जय जय। हाँ, ये 2 पैर हैं। जिसके घर में ये साउथ वेस्ट कटा है, वास्तु का पैर कट गया वहाँ। अगर पैर कटा है तो कितना भी करके कहीं नहीं पहुँच पाएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट कट गया है तो सिर कट गया। इसलिए ये बहुत ज़रूरी कहते हैं कि किसी भी घर का नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह चेक करें, क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर है वहाँ। क्या है? सिर है। पुरुष का सिर। अगर सिर कट गया, बोलो भाई, पैर कट गया तो जिंदा रहोगे क्या? नहीं रहोगे। क्यों नहीं रहोगे? जिंदा रहेंगे। पैर कटने के बाद जिंदा रहोगे क्या? जी भगवान। जिंदा रहेंगे। रहोगे? सिर कट के जिंदा रहोगे? कोई नहीं रह सकता। इसलिए नॉर्थ ईस्ट अगर कट गया है आपका घर का, तो कोई पार्ट कटना नहीं चाहिए। एक अंगहीन व्यक्ति को हम डिसेबल कहते हैं, तो ये प्लाट डिसेबल हो जाता है। समझा? एक फ्लैट कैसे होना चाहिए? या तो पूरा 40 बाई 40, 30 बाई 30, ऐसे 100% स्क्वायर है तो ये पूर्ण शुद्ध है। क्या है? पूर्ण शुद्ध। या लंबा चकोर है, लंबा चकोर 30 बाई 60, तो भी ये पूर्ण शुद्ध है। समझा ना? क्यों? एक आदमी गिड्ढा भी हो सकता है, एक आदमी लंबा भी हो सकता है, एक आदमी लंगड़ा नहीं हो सकता। ये गीढ़ा आदमी है, देखो मोटा आदमी है, ये है ना? मोटा आदमी। ये लंबा आदमी है, देखो। हाँ, लेकिन दोनों लंबे भी होते हैं, गिड्ढे भी होते हैं ना, लेकिन लंगड़े लूले होते हैं क्या? नहीं। What, Rajoli? You understood this? It is very important for the Mumbai Maharashtrian people, because in the societies they never waste a single square feet. By that every house has defected by Vastu. All defects in Vastu is totally possible in the places like Mumbai metropolitan cities. 100% there will be some Vastu problems in that place. अब देखो, आप समझो, हाथ कट गया तो चलेगा क्या? नहीं भगवान। ये हाथ कट गया तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपके घर में कोई भी जगह ये कोना कटा हुआ है ना, वो फ्लैट ऐसा ये कटा है तो सिर कट गया, ये कटा तो पैर कट गया। ये जो नॉर्थ ईस्ट जिसके घर में कट गया है, ये नॉर्थ ईस्ट कितना भी कमा के सुखी नहीं होगा, परिवार में रिलेशनशिप ठीक नहीं होंगे, नुकसान के ऊपर नुकसान होंगे, हर प्रकार की तकलीफ आएंगे। और हर आदमी अपने फ्लैट से इसको मैच करके देख सकता है, क्योंकि आपके ग्रह से भी वास्तु ज़्यादा काम करता है। मनुष्य आत्मा है ना, हम जो शरीर लेके घूमते हैं, हम सूर्य हैं। ये घर के अंदर रहें तब
वैसे तो नवों ग्रह शरीर में है, ये सूर्य है, ये चंद्र है, पैर में शनि है, यहाँ शुक्र है, हमारे शरीर में है। लेकिन आप ध्यान रखना, जब हम घर में रहते हैं, हम घर में रहते हैं तो हमारा जो घर है ये गुरु है। क्या है? गुरु। घर क्या है? गुरु। और हम सूर्य हैं। हम क्या हैं? सूर्य। और हमारे इन चीजों को इस घर में, कोई भी चीज इस घर में नेचुरली दो ही चीज रहता है एक फ्लैट में, एक तो जमीन, एक उसमें पानी, बाकी सब फिटिंग होता है, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी। जमीन से इलेक्ट्रिसिटी आती है कि आप ट्रांसफार्मर से फिट कराते हो। जमीन में क्या चीज होती है? पानी। तो पानी चंद्र है। क्या है? चंद्र। हाँ, ये घर में पानी सही जगह हो, फ्लैट सही हो, तो गुरु चंद्र की युक्ति से वो फ्लैट खुद गजकेसरी योग उत्पन्न करेगा। वो घर में सदा सुखी रहेंगे लोग, वहाँ गजकेसरी योग होगा। और अंदर रहने वाली आत्मा अगर इस व्यवस्था को सही ढंग से समझ लें तो वो सूर्य है। गुरु सूर्य की दृष्टि और चंद्र का बल। गुरु सूर्य एक दूसरे को देखते हैं तो जो लाभ होता, कहते हैं हम जाते हैं तो अपने घर को देखते हैं, घर गुरु है ना, हम सूर्य एक दूसरे को देखते हैं, इसलिए लाभ होता है। ये ज्योतिष है। समझ रहे हो आप? जी भगवान। तो अब क्या होता है मैं ये बताता हूँ। अब ये तो समझ लिया बेटा, ये अच्छे से दिख रहा है बेटा, बराबर दिख रहा है? वो बता स्क्रीन, क्योंकि वापस बोलना मेरे वश की बात नहीं। मेरे पास ऐसे करोड़ों बातें हैं जो अभी 10 जन्म तक बोलने वाला हूँ। इसको थोड़ी वापस बोलूँगा मीठा बेटा, इसको घड़ी घड़ी बोलने वाला नहीं हूँ भाई मैं। आज जो बोला, मंगल और शनि एक साथ हो तो विपत्ति और एक्सीडेंट होता है। कोई पूछ रहे हैं कमेंट में, मंगल शनि एक साथ हो गए, हे प्रभु उनको बचाओ। अभी देखो, एक बात जानना आपको बहुत जरूरी है, इतना जान लो। अपन ये क्या लिखा था? नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट। सब ज्ञानी हैं, कितने ज्ञानी आए। ये सब ज्ञानियों को क्या बोले? देखो मेरे ज्ञानियों, इसको 4 भाग करना है। कितना भाग? 4 भाग। देखो, ये नॉर्थ ईस्ट है। क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। समझा ना? जी भगवान। ये नॉर्थ ईस्ट का ईस्ट है। ये ईस्ट कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट का ईस्ट है। वैसे ही ये साउथ ईस्ट का साउथ है, ये साउथ वेस्ट का साउथ है, ये साउथ वेस्ट का वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट का वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट का नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ है। सब ज्ञान आ गया बेटा? बहुत अच्छा। अब देखो, किसी भी घर में एक आदमी कैसे जिंदा रहेगा, उसकी क्या गति होगी, इसको ये नॉर्थ ईस्ट तय करता है। ये पुरुष की जिंदगी का निर्धारण करने का स्थान है। आपका पूरा जीवन का कंट्रोल इस हाथ में। आप भले बाप पूजा करो, बाप भक्ति करो, बाप साधना करो, ये बिगड़ गया तो कुछ नहीं है जिंदगी में। ये स्त्री का है। क्या है? स्त्री का। स्त्री का। एक स्त्री साउथ वेस्ट, यानी ये शुक्र के अधीन है। साउथ ईस्ट किसके अधीन है? शुक्र के अधीन। ये गुरु के अधीन है। पुरुष यानी गुरु, स्त्री यानी शुक्र। ये जगह गुरु है। ये नॉर्थ ईस्ट जो है ये गुरु है, ये साउथ ईस्ट जो है ये शुक्र है। समझा ना? ये पूरा खाली होना, ये जगह घर में पूरा खाली होना, बिल्डिंग बंदा हो तो भी खाली होना, खुला हो तो भी खाली होना। इस जगह में कोई भार है तो वो पुरुष निकम्मा बनेगा, परेशान होगा, काम में नुकसान होगा और जीवन में तकलीफ आएगी। कोई भी पुरुष हो, इसको स्त्री से लेना देना नहीं है। ये खराब है तो स्त्री को कोई उससे फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन ये खराब हुआ, देखो यहाँ होना चाहिए अग्नि।
क्या होना चाहिए? अग्नि। यानी रसोई घर। अभी यहीं देखो, किसी भी औरत को इस जगह अगर पानी है, बोर है, टॉयलेट है, पति पत्नी में झगड़ा, बीमारी, परेशानी, वो स्त्री घर में सुखी नहीं होगी, उसके सुख को खींच के बर्बाद कर देगा ये शुक्र स्थान। क्योंकि शुक्र को चाहिए आनंद, और वो आनंद अगर इधर पानी आता है तो चंद्र आ जाने के कारण उस आनंद में खलल करेगा, क्योंकि चंद्र मन का स्वामी है। क्या है? मन का स्वामी। समझ रहे हो ना? किस स्त्री के घर में, मैं अभी ये पूछ नहीं रहा हूँ, आप जानो, आप देख लो, लेकिन 100% जब तक इधर आपको पानी हो, बोर हो, कुआं हो, टॉयलेट हो, कोई भी ऐसी चीज जो गंदी हो, दुर्गंध निकलता हो, वो सब परेशान होंगे जीवन में। इसलिए ये जगह को बराबर अगर इसको सुधार लिया, जो व्यक्ति अपने घर में पत्नी को खुश रखता है उसका शुक्र मजबूत हो जाएगा। क्योंकि शुक्र का स्थान और स्त्री का स्थान दोनों साउथ ईस्ट है। स्त्री को प्रसन्न करो तो शुक्र प्रसन्न होंगे, शुक्र को प्रसन्न करो तो स्त्री सुखी होगी। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए पुरुष को अपनी पत्नी को गाली नहीं देना चाहिए, गंदी बातों से संबोधित नहीं करना चाहिए। उसको यथोचित जितना सम्मान दोगे उतना ऐश्वर्य और वैभव आपके घर में निरंतर बढ़ता जाएगा। पत्नी को झगड़ा करना, गाली देना, आजकल देखो जिस घर में देखो डाइवर्स हो रहे हैं, जिस घर में देखो प्रॉब्लम हो रही है, बिना लड़ाई कोई डाइवर्स होता है? 2 जन पप्पी देते देते डाइवर्स कर लिए, ऐसा कोई सुना? रे बेटा तू तो कवारा है, तेरे को क्या पूछो। लेकिन ये शादीशुदाओं को पूछो, 2 जन पप्पी दे रहे थे डाइवर्स हो गया होगा, 2 जन झगड़ा कर रहे थे डाइवर्स हो गया होगा ना? वैसे तो जहाँ झगड़ा होगा वहाँ शुक्र रुष्ट होगा, जहाँ शुक्र रुष्ट होगा वो डाइवर्स करने वाला आदमी भी दरिद्र रहेगा, उसके काम काज सफल नहीं होंगे, उसकी जिंदगी दुखी होगा। पहले अपनी पत्नियों को सम्मान देना सीखिए, लक्ष्मी खुद प्रसन्न होके आती है जीवन। कौन आती है? लक्ष्मी। हाँ, ये लक्ष्मी आने के लिए मंगल ही मंगल करने वाले पुरुष का ये स्थान है। अब ये नॉर्थ क्या है महाराज, ये बताओ। ये बुध का स्थान है। देखो नॉर्थ है बुध, नॉर्थ क्या है? बुध। आपका बुद्धि का स्थान यहीं से कंट्रोल होता है। अगर नॉर्थ सही नहीं है उस आदमी का बुद्धि खराब रहेगा, कुछ न कुछ बोलेगा, अंट संट लड़ेगा। आपका कोई पति लड़ाई करता है क्या? नॉर्थ को सुधारोगे तो कंट्रोल में आएगा। समझ रहे हो? अब देखो एक बात, इसको ये पुरुष के स्थान में ओपन होना चाहिए स्थान। क्या होना? ओपन। क्यों ओपन होना? आज तक स्त्री जितनी खुला नहीं रहना चाहती, वो भी आजकल फ्री रहना चाहती है, लेकिन इतना नहीं जितना पुरुष चाहता है। पुरुष सदा चाहता है कि मैं खुला रहूं, मेरे पर कोई कंट्रोल ना रहे किसी का। आज शादी के कारण, जबरदस्ती दबाव के कारण कंट्रोल में भी है, तो भी वो जबरदस्ती है। मन में तो इच्छा क्या है? खुला रहे। अंदर आके घर में वो नाटक करता है जैसे पत्नी का ही सब सुन रहा हो, न कंट्रोल में हो। जैसे ही बाहर जाते ही चलो पीड़ा मिट्टी 2 घंटा घूम के आते हैं। मन में तो क्या स्वभाव आता है? ओपन रहना। ये स्वभाव ये नॉर्थ ईस्ट के कारण आता है। नॉर्थ ईस्ट का वास्तु बोलता है कि खुला रहना चाहिए। वो पुरुष का स्थान होने से ही पुरुष खुला रहने का विचार रखता है, ये ध्यान रखना, ये वास्तु है, तभी वो खुला रहता है। और इधर देखो, ये इधर ये जगह को अगर बराबर कर लिए, देखो आपको बात बताऊं, ये 4 भाग में इसको नॉर्थ ईस्ट बोला मैंने। ये नॉर्थ ईस्ट का ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ है। अब इधर से ये एक लाइन ऐसे डालें, देखो ऐसे डाल दिया ना एक लाइन। इस लाइन में कहीं भी आपका पानी का कोई भी बोर या कुआं, इस एक कल्पना से लाइन डालो अपने घर में, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक बराबर वो लाइन इस कॉर्नर से ऐसे गुजर के इस कॉर्नर में जाना चाहिए। अगर जा रहा है
और इस लाइन के ऊपर आपका बोर या कुआं या जो भी पानी का टैंक आ रहा है, समझो, नीचे पानी का टैंक रह सकता है, बोर या कुआं इस पर लगा नहीं होना चाहिए, यानी इस लाइन पर बोरिंग नहीं हुआ होना चाहिए, कुआं नहीं होना चाहिए। अगर है तो लगातार हर 10 वर्ष में एक आदमी उस घर में मरेगा, वो भी बिना मौत मरेगा, जिसको हम कह सकते हैं दुर्मरण। क्या कह सकते हैं? दुर्मरण होगा उस घर में। ये बहुत ध्यान रखने जैसा है, क्योंकि आपके घर की अंश रेखा, आप पूछोगे भाई पूरी दुनिया तो एक ही है, पूरी दुनिया एक होते हुए फिर एक एक प्लाट का अलग अलग वास्तु कैसे हुआ? भाई पूरा दुनिया तो एक है। मैंने अभी घर लिया, मैंने इसको 4 भाग कर दिया तो क्या 4 वास्तु हो जाएगा? होगा। कैसे? ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। या मैंने 4 गड़ा रखा है पानी भर के, अब इसमें कितने सूर्य दिखेंगे? 4। क्यों 4 दिखेंगे? चार गड़े। अभी मैंने 40 लाख गड़े रख दिए तो कितने सूर्य दिखेंगे? 40 लाख। तो एक ही पृथ्वी का वास्तु जब आप प्लाट काटते हो तो एक गड़े की पानी की तरह हो जाता है, और हर एक में एक वास्तु पुरुष प्रतिबिंबित होता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक वास्तु पुरुष उसमें प्रतिबिंबित होगा, वो आपका काम करेगा। अगर 80 करोड़ टुकड़े कर दिए, घड़े रख दिए, 80 करोड़ सूर्य दिखेंगे क्या? तो 80 करोड़ वास्तु भी होंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, समझ रहे हो ना ये बात को? तो अब ये समझना है कि हमारे ये सब है महाराज, हमारे को खूब खुश रहने और जीवन में आनंदित रहने का आशीर्वाद दीजिए। ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये समझ गया? जी गुरुदेव। देखो अब एक बात बताता हूँ, ये मिटा दे बेटा, इतना मिटा, ये रहने दे, इसको अच्छे से दिखा बेटा। बालक, मेरे बच्चे अच्छे से दिखा। हाँ देखो अभी मैं क्या बता रहा हूँ। देखो मैंने कहा ना, इस लाइन से इस लाइन में पानी नहीं होना चाहिए। क्यों? मैंने पहले ही कहा, पानी यानी चंद्र। पानी यानी क्या? चंद्र। पानी यानी चंद्र। अगर इसमें बीच में कहीं भी पानी आता है तो वहां तक जाके वो एनर्जी वहीं कट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? वो आगे नहीं जा पाने के कारण पूरा घर अस्त व्यस्त होगा, जीवन बर्बाद होगा, सर्व प्रकार से दुखी होंगे। तो ये बहुत देखने जैसी बात है। अब किस घर में नॉर्थ ईस्ट खुला है वो हाथ ऊंचा करो। अगर नॉर्थ ईस्ट खुला भी नहीं भी हो तो कम से कम यहाँ खिड़की खोलें तो उजाला आता है। वो कितने लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में? तो ऐसे लोग ये काम करना, कल से ही मेरा आशीर्वाद उन पर अमर बरसने लगेगा। क्या करना है? देखो आजकल ऐसे पकड़ वाली ऐसी पित्तल के ऐसी कुंडियां आने लगी ना, जिसमें पानी भर के फूल सजाते हैं होटलों में। जी भगवान। हर साइज की आती है, जी गुरुदेव। रिसेप्शन में रखा रहता है, देखा है? जी भगवान। थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ उसको, ठहरो आपको समझ आता है। ऐसे ये होता है ना, ये तो उससे गया बिताई आया। ये सब आपका चेहरा देख के बनाता हूँ तो ऐसे आते हैं। जय जय। और अभी बनाते समय आपका देखो, जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा कि नहीं? तो आपका बेटा ऐसा है, देखिए ये सब ये हालत है। ठहरो, इसको अपन करते हैं कुछ अच्छे से, मेरे मन की खुशी के लिए बनाता हूँ। हाँ ये थोड़ा भी, ये जोरदार बतिया। जोरदार तो नहीं है, फूट रहा है। फिर भी हैंडीकैप नहीं है ऐसा। थोड़ा अच्छा है। अभी देखो, इसमें है पीतल। क्या है? पीतल। ये गुरु है। पीतल क्या है? गुरु। गुरु। पीतल गुरु है, सोना गुरु है। अब इतना बड़ा सोने का पात्र रखने बोलूँ तो आप क्या रख पाओगे? इसलिए पीतल बोल रहा हूँ, आप पर दया कर रहा हूँ। ये सोना भी रखो तो आपके घर में है, आप रख सकते हो। कोई मुझे इसमें पानी भरते हैं ना, वो पानी चंद्र है। क्या है? पानी चंद्र। नॉर्थ ईस्ट में पानी रहना चाहिए। अब ये पानी क्या है? इसमें सुगंधी फूल आप डालो या तुलसी। क्या? तुलसी।
इलायची, इलायची, इलायची का पाउडर, इलायची पाउडर है लक्ष्मी। इलायची पाउडर कौन है? लक्ष्मी। तुलसी है विष्णु। तुलसी कौन है? विष्णु। विष्णु को प्रिय है तो वो विष्णु ही माना जाता है। अब समझो इस दुनिया का पालन कौन करते हैं? विष्णु, विष्णु भगवान। चलो अब इसको मिटाना पड़ेगा बेटा, क्या करें? आपके लिए 3 पात्र बनाए मैंने। कितने? 3 पात्र। जो पसंद ले जाओ घर। और मैंने सिद्ध कर दिया ना, तो इस ऐसे करोगे तो इसमें से एक बर्तन निकल के आएगा। जय गुरुदेव, जय तब गुरुदेव। समझोगे कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं। देखो मैंने कहा ये नॉर्थ ईस्ट है। अगर ये जगह में खिड़की है, विंडो, क्या है? विंडो। ये खुल रहा हो यहाँ से या यहाँ से, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट। इधर विंडो हो या पूरा खुला हो, ऐसा एक बर्तन लाके, खुला हो या विंडो हो, सूर्य रोशनी हवा आनी चाहिए, उस जगह में ऐसा एक बर्तन रखो जो मैंने बोला है। ये नॉर्थ ईस्ट में, एकदम कॉर्नर में नहीं रखना। टोटल नॉर्थ ईस्ट का अपन ने 4 भाग किया, उसमें एक भाग में रख सकते हैं कहीं भी। उसमें पानी भरना, उसमें इलायची, क्या डालना? इलायची पाउडर, क्या डाला? इलायची पाउडर। और तुलसी, तुलसी। पानी में तुलसी के पत्ते डाल के इलायची पाउडर डाल दोगे तो यहाँ से वो एनर्जी अपने आप साउथ वेस्ट में जाके आपके साउथ वेस्ट का नैऋत्य कोण को अपने आप ऊर्जावान बनाएगी। और जब ये ऊर्जावान बनेगा, आपका हर मेहनत फलित होने लगेगा और हर काम की सफलता मिलने लगेगी। और दुनिया में आपको वास्तु दोष यानी क्या कभी पता ही नहीं चलेगा। हर दोष का निवारण ये है। दुनिया का नंबर 1 अगर कोई निवारण है तो पीतल का ऐसा बर्तन रखें, वो शुद्ध पीतल का होना, 100% शुद्ध पीतल, कलाई लगी नहीं होनी चाहिए। पीतल का होना शुद्ध पीतल, और उस पीतल में पानी शुद्ध भरना, साफ। उसमें इलायची 10-15 कूट के अच्छा डालना, फिर उसमें तुलसी पत्ते डालना। तुलसी है बुध, इलायची और तुलसी क्या है? बुध, बुध। जल है चंद्र, चंद्र। पीतल है गुरु, गुरु। गुरु। चंद्र की युक्ति से, बुध गुरु की युक्ति से गज केसरी योग भी उत्पन्न होगा घर में, और विभिन्न राजयोग आपके घर में आएंगे। क्या आएंगे? राजयोग। तो ये सबसे सरल उपाय है। इस उपाय को करके आज हमने ये समझा कि नॉर्थ ईस्ट यानी किसकी जगह है। अगर घर में पुरुष सुखी होना चाहते हो, आप अपने नॉर्थ ईस्ट को चेक करिए। अगर नॉर्थ ईस्ट अफेक्टेड है तो आपका सुख कोई भी प्रकार से संभव नहीं है। अगर ये अच्छा है तो आपको श्रेष्ठ, बलवान, आत्मबली, मनोबली, शरीर बली, धन बली। जय गुरुदेव। और ये अगर खराब है बहनों, कौन सी जगह? स्त्री, साउथ। किस किस बहनों की ये खराब है वो हाथ ऊंचा करो, उसको सुधारो बहनों। जब तक सुधार नहीं हो रहा है, समझो आपको एक अच्छा सा, क्योंकि मेरी बेटियां हो, मेरी बेटियां दुखी हो तो बाप कैसे सुखी होगा, आप ही सोचिए। इसलिए बेटियों को कह रहा हूँ, अगर ये खराब है या ये खराब है पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, बुध नॉर्थ है बच्चों का। नॉर्थ किसका है? बच्चों। तो बच्चे आजकल कहना नहीं मानते ना, हर बात में लफड़ा करते हैं। बुध खराब है, नॉर्थ खराब है। क्या खराब है? नॉर्थ खराब है। तो अब क्या करना, बहुत सरल उपाय बताता हूँ। ये देखो लिख रहा हूँ, क्या लिखा पढ़ो। वास्तु यंत्र। ऐसा एक आजकल तो बोगस यंत्र बहुत आते हैं। असली वास्तु यंत्र होना चाहिए जिसमें वास्तु पुरुष का शरीर मैंने जैसे बनाया वैसे अंकित होना चाहिए, दिशाएं सब होनी चाहिए। ऐसा वास्तु यंत्र मंगलवार के दिन शिव मंदिर में ले जाके, मंगल ही वास्तु का दिन है, शिव ही वास्तु के पिता हैं,
इसलिए मंगलवार के दिन शिव मंदिर में ले जाके अभिषेक करा के जब तक अपना घर नहीं सुधरे तब तक रख के पूजा करो। थोड़ा जो खराब फल है कम होगा, लेकिन घर को सुधार के ही 100% शुभ फल आएगा। जब तक कोई शुभ फल आने वाला नहीं है। लेकिन जो परेशानी आ रही है वो शिव पूजित वास्तु यंत्र से रुक जाएगी। आपके कष्ट को मैं देखो इलाज भी बता दिया, आपके जीवन को शांति मिल सके ऐसा भव्य 3 घड़े भी बना दिए। जय हो। हाँ, ये थोड़ा ये कॉपर बॉटम पैन जैसे हो गया है। और ये पुराने जमाने के घड़े जो जमीन में गढ़ते थे वैसा हो गया। जी गुरुदेव। हाँ, जी गुरुदेव। तो तुम लोगों ने देखा होगा घड़ा, तभी जी गुरुदेव जी गुरुदेव। एक ही घड़ा होते, चेहरे में ही दिखे नहीं कभी कोई घड़ा मिला हो। आपकी कृपा से मिल सकता है तो गुरुदेव। अभी नो मिल सकता है उसका नहीं, ये इसकी बात करो। यहाँ जो घड़ा है वो मिले हुए की घड़ा है। अब ऐसे करके हम वास्तु को प्रसन्न करें।